इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड तीनों बाहर से आई हैं। सिमिलर कंडीशंस किसके लिए हैं? पाकिस्तान और इंडिया के लिए। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए। एशिया कप से पहले तो नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैट्समैन, सारा कुछ था। शाहीन शाह की दहशत, एकदम ये क्या हुआ क्या 2 महीनों में? देखिए नजर लग गई। ये शख्स ने मरकज बना लिया ताकत का, सब कुछ अपना, कि मैं ही सिलेक्शन कमेटी हूं, मैं ही कोच हूं, मैं ही कप्तान हूं, मैंने सब कुछ करना है। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट का सिलेक्शन कमेटी का निज़ाम, कोचिंग का निज़ाम और कप्तान का निज़ाम ठीक ही नहीं हो पाया। छोटे बच्चे नहीं है नर्सरी के, इनको पकड़ के बिठाना पड़ेगा। मैं फिर एक दफा वो बात कहूंगी जो कि मैंने पहले कई दफा अपने हमें ख्याल ही नहीं आता। अब रन रेट की बात कर रहे हैं आप रन रेट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान रन रेट से बाहर हुआ है। 2019 में भी हुआ, 23 में भी हो गया, ठीक है। हमने क्या किया इसके जवाब में? हमारी गलतियां वही हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है। आज जब आप यहां पर बैठे हैं और पाकिस्तान की शिकस्त का गम मना रहे हैं फाइनल में पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट ना खेले और बाद में डाल दे मलबा जी कुदरत का निज़ाम। ये भी वो लोग जो सारे खेलें, ये भी कुदरत के निज़ाम के तहत ही खेलें। ये हमारा मुसीबत क्यों पड़ती है कुदरत के निज़ाम की? सवाल तो ये है कि जब आप क्रिकेट की बात करें और आप क्रिकेट से हट जाएं, और आप क्रिकेट की बात करने के बजाय जो फितरत का निज़ाम है या जो गैर क्रिकेट से हट के चीज़ें हैं, आप उनकी बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को दुरुस्त पैगाम नहीं देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट का मसला यह है कि हम क्रिकेट से हट के हर बात करते हैं। अब मुझे बताएं, क्या मिकी आर्थर ने क्रिकेट की कोई बात की? नहीं की। वो कहता है जर्सियां, वो कहता है दिल दिल पाकिस्तान। उसको ग्राउंड में पाकिस्तान के लोग नजर नहीं आते सपोर्ट करने के लिए। क्या जोस बट्टर ने कहा कि हमारे लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं थे? उसने कहा हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। क्या मार्क वुड ने कहा कि मुझे पिटाई हुई है तो मुझे यहाँ पे हालात अच्छे नहीं मिले, गेंदें अच्छी नहीं मिली थी? दुनिया क्रिकेट की बात कर रही है और हमारे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि विराट कोहली अजीम खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत को कोई और गेंदें मिल रही हैं। और सर मसला ये है कि लोगों को मिसलीड करते हैं वो लोग जिन्होंने लोगों को रहनुमाई करनी है, दुरुस्त रास्ता दिखाना है। ये कुदरत के निज़ाम पे लगाया किसने है लोगों को? 92 की बात है ना, तो 92 में जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के अलावा, कभी उसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी है? एक शख्स ने मरकज बना लिया ताकत का, सब कुछ अपना, कि मैं ही सिलेक्शन कमेटी हूं, मैं ही कोच हूं, मैं ही कप्तान हूं, मैंने सब कुछ करना है। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट का सिलेक्शन कमेटी का निज़ाम, कोचिंग का निज़ाम और कप्तान का निज़ाम ठीक ही नहीं हो पाया। हर कप्तान ये कहता है कि मैंने इमरान खान बनना है, हर कप्तान सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं मानता, हर कप्तान कोचिंग स्टाफ जो है उसको एक साइड पर करता है, कहता है वो करो जो मैं कहता हूँ। कप्तान को इख्तियारात होते हैं लेकिन आप निज़ाम बनाते हैं, उसके अंदर चीज़ें घूमती हैं। मसला पाकिस्तान का ये है, आज भी हम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये कुदरत का निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं है सर। आपको जवाब देना चाहिए कि आपकी टीम हारी क्यों है, आपकी कारकर्दगी खराब क्यों थी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं टाइम किल करते हैं, लोगों को सच नहीं बताते हैं। आप लोगों को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, जो भी शख्स ये मिकी आर्थर ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अच्छा क्रिकेटर बनाया, वो तो लोगों को बता रहा है जी यहाँ पे मुझे दूसरी मदद की जरूरत है। ओ भाई तुम इसलिए हो, दुआएं करने के लिए 24 करोड़ लोग मौजूद हैं, तुम्हारा काम ये बताना है। आपका कहने का मकसद है कि ओनरशिप नहीं ले रहे, ओ जनाब ब्लेम गेम कर रहे हैं, कुदरत पे डाल रहे हैं, क्राउड पे डाल रहे हैं, दिल दिल पाकिस्तान पे ओनरशिप नहीं ले रहे। दुनिया के किसी कोच ने ये कहा है? अब देखें कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई की हैं इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड तीनों बाहर से आई हैं। सिमिलर कंडीशंस किसके लिए हैं? पाकिस्तान और इंडिया के लिए। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए। हमें ख्याल ही नहीं आता। अब रन रेट की बात कर रहे हैं आप रन रेट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान रन रेट से बाहर हुआ है। 2019 में भी हुआ, 23 में भी हो गया, ठीक है। हमने क्या किया इसके जवाब में? हमारी गलतियां वही हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है। आज जब आप यहां पर बैठे हैं और पाकिस्तान की शिकस्त का गम मना रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल वनडे कप हो रहा है, जाके स्कोर चेक करें वहां पर। साइम अयूब ने 173 किया सर, मजमूई रन्स 250, 280, 45 ओवर्स। उनसे पूछें कि आप क्या पिचेस पाकिस्तान के प्लेयर। छोटा सा इसी पे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, फिर यूसुफ भाई की तरफ आना चाहूंगा। आपने प्राइमरीली ओनरशिप की बात की और आपने दूसरा का पॉलिसी नहीं है कि इदारा इस तरह फंक्शन नहीं कर रहा कि सब कुछ कैप्टन पे डिपेंड ना हो। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो फंक्शन सही तरह कर रहा है? तो जब बाकी नहीं कर रहे तो पीसीबी किस तरह करेगा सर? क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, जब आप मुझे दूसरों इदारों की तरफ लेके जाएंगे मैं वहां की बात नहीं मैं कह रहा हूं जब कोई नहीं कर रहा तो पीसीबी बेचारा बखरा कैसे करेगा? भाईजान पीसीबी जो है इसके पास अरबों रुपए अपनी आईसीसी की कमाई से हैं। इनके ऊपर पाकिस्तान हुकूमत का कोई खर्च नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं, करोड़ों लोगों के जज्बात। आपको बताएं कितनी आईसीसी से फंडिंग आती है पीसीबी को? अरबों रुपए की फंडिंग है यार।
अरबों रुपए की मतलब फंडिंग है। मोर देन 100 करोड़। ठीक है, ये पाकिस्तान सुपर लीग जो दूसरा बड़ा पाकिस्तान का मुनाफा बख्श जो एक कारोबार है वो पीएसएल है। पीएसएल के से पहले जो बड़ी कमाई है वो आईसीसी से है। तो ये इदारों का दूसरे सरकारी इदारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का वजीर आजम किसी को 20-25 लाख की नौकरी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन दे सकता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का कोई भी वफाकी वजीर किसी भी शख्स को 20 लाख की नौकरी पर अपने दस्तखतों से बगैर किसी मंजूरी के नहीं रख सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रख सकता है। कोई उससे पूछे ये मिकी आर्थर को किसने रखा है, कोई उससे पूछे दुनिया वहां पे वर्ल्ड कप के लिए लड़ रही है, यहां पे इंजमाम साहब के इस्तीफे का मुसीबत पड़ी हुई है सबको, इसको कोई पूछे इसने क्यों वर्ल्ड कप के दरमियान में ये कहा था कि इंजमाम और बाबर की टीम है। और सर रोना हो रहा है। ये इस वक्त एक जर्नलिस्ट नहीं, एक पाकिस्तान क्रिकेट का फैन, एक पाकिस्तान क्रिकेट का जाला बोल रहा है। और ये आप बिल्कुल जिस तरह आप है, सारे फैंस का हक बनता है कि अगर टीम बाहर निकली है तो वो अपने थॉट्स शेयर करें। मैं बिफोर आई कम टू सवेरा जी सिर्फ एक सेकंड, यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मैं एक बात कहूंगा कि कुदरत का निज़ाम उस वक्त शुरू हुआ है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हाथ से निकल गई थी। उस वक्त आप बिल्कुल ठीक उस टाइम ये बात जैसे लास्ट 2022 में बिल्कुल हम T20 वर्ल्ड कप में अगर वो नेदरलैंड नहीं जीतती तो बाहर हो गए, तो वो कुदरत का निज़ाम था, नेदरलैंड जीत। बिल्कुल दुरुस्त। उससे पहले अगर कोई कहता है तो वो गलत है, वो गलत है, उसको एग्री नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सवेरा जी, जहां हम कुदरत के निज़ाम पर रिलाई कर रहे थे, वहीं आपको लगता है कि जो वो LBW गलत दिया गया, अगर वो ठीक डिसीजन दिया गया होता एम्पायर की तरफ से, तो मैं इफ्स एंड बट्स में नहीं जाना चाहता कि ये हो जाता तो वो हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो कैटेगोरिकली हमारी विकेट थी जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं वही कुदरत ने हमारे खिलाफ भी काम नहीं कर दिया। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? आपको रिग्रेट होता है उस बारे में सोच के? क्योंकि मुझे खुद पता है कि आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट यू आर अ फिनोमिनल क्रिकेट फैन। मोमेंट देखें, ये दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हम एक उस DRS के उस पे डिसीजन पे इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि फिर उसका काउंटर ये होगा कि उसी मैच में वंडर डूसॉन का जो आउट था वो आउट नहीं था, मगर वो पाकिस्तान के हक में गया था और वो आउट हो गया था। तो जब हम ये बात करते हैं DRS की, तो DRS होना, ड्रॉप कैचेस होना, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। पॉइंट ये है कि कुदरत का निज़ाम, आप लोग बात कर रहे हैं ना कि कहाँ कुदरत का निज़ाम आ जाता है और क्यों आ जाता है। वो जब आता है जब आप अपनी सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, फिर आप कहते हैं ए अल्लाह मदद कर ले, कुदरत हमारी मदद कर ले। अब अभी हाफिज से पहले यूसुफ ने एक बात की और यूसुफ ने ये कहा कि क्यों हमें इस वक्त टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग लग रही है, जबकि आपने कहा कि जब एशिया कप शुरू होने से पहले टीम वाज नंबर 1, पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1, पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1 इन देयर ओन बबल। The kind of matches they were playing, या तो आप बायलैटरल खेल के और बोलें वाह 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 वी आर बेस्ट बायलैटरल टीम, ठीक है, फिर वर्ल्ड इवेंट्स में अपने आप को हटा दें। पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने से पहले तक पूरी दुनिया में जो लीग्स हो रही थी उस लीग की फीडर बनी हुई थी। हमारे लड़कों को ये फिक्र नहीं थी कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, हमारे लड़कों को ये फिक्र थी कि हम लीग्स कितनी खेलेंगे। अभी कोई किसी से पूछे ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक साइन क्यों नहीं हुए, इतना रोना गाना आ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी भेज देते हैं, इंडिया भेज दी, मगर साइन अभी तक इसलिए नहीं हुए बिकॉज उसमें कम लीग्स की इजाजत दी जा रही है लड़कों को खेलने की। टीम इंडिया इसलिए जीत रही है क्योंकि एक पिछला पूरा साल टीम इंडिया ट्राई एंड टेस्ट करती रही, बातें सुनती रही, अपनी आवाम से सुनती रही, इतनी आउटसाइड नॉइज हुई, वो लड़के ट्राई करते रहे, वो बायलैटरल या तो हारे या जीते, दे डिड नॉट केयर बिकॉज ऑल दे केयर्ड अबाउट वाज दैट दे वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप द 3rd टाइम।